बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान, आपके अपने चैनल उस्मान फूड सीक्रेट्स के साथ। आज हम तैयार करेंगे रेस्टोरेंट स्टाइल नाश्ते वाले चने। मेरी इस वीडियो को मुकम्मल फॉलो करके हर संडे स्पेशल नाश्ते वाले चने तैयार करें और मज़े उठाएं। तो ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, जल्दी से चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेस्टोरेंट स्टाइल चने बनाने के लिए सबसे पहले हम चनों को बॉयल करेंगे। आधा किलो मैंने बारीक वाले चने लिए थे, जिसको अच्छे से वॉश करके तो ओवरनाइट के लिए मैंने भिगो के रख दिया था। तो अभी मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लिया है और दोबारा से इसके अंदर जो पानी है वो अभी फ्रेश डाला है। तो सबसे पहले प्रेशर कुकर के अंदर हम डालेंगे चने। तो पानी मैंने इसके अंदर उतना ही डाला है कि जितने पानी के अंदर चने अच्छे से डिप हो जाएं। चने डालने के बाद अभी मैं प्रेशर कुकर के अंदर डालूंगा 2 से 3 अदद तेज़पात। इसके अलावा 2 अदद बड़ी इलायची, 3 से 4 अदद लौंग है और 2 टुकड़े हैं मेरे पास दालचीनी के। तो ये डालेंगे। 1/4 टीस्पून हम इसके अंदर डालेंगे बेकिंग सोडा, यानी कि मीठा सोडा। तो जब मैंने रात को भिगोया था चनों को, तो तब मैंने इसके अंदर मीठे सोडे का इस्तेमाल नहीं किया था। तो इस टाइम पे आके मैंने इसके अंदर 1/4 टीस्पून ही बेकिंग सोडा इस्तेमाल किया है, ताकि चने हमारे अच्छे से गल जाएं। 1 खाने का चम्मच कुकिंग ऑयल डालेंगे। 1 टीस्पून नमक जाएगा। नमक डालने के बाद अभी मैं इसके अंदर गुटली रखूँगा। चनों के पानी का थोड़ा सा कलर निकालने के लिए यहाँ पे मैंने 1 खाने का चम्मच पत्ती ली है। तो पत्ती को मैंने एक मलमल के कपड़े के अंदर अच्छे से बांध लिया है। तो ये इसके अंदर डालेंगे। इससे ये होगा कि जो चनों का जायका है वो भी बड़ा ही शानदार हो जाता है। तो अभी मैं इसको ऊपर से कवर करूँगा और हाई फ्लेम पे इसको पकने के लिए छोड़ दूँगा। जैसे ही प्रेशर कुकर की जो सीटी है वो बजना स्टार्ट होगी, तो फिर मैं इसका जो फ्लेम है वो मीडियम करूँगा और मीडियम फ्लेम पे हम 5 से 7 मिनट के लिए चनों को अच्छे से कुक कर लेंगे। मेन बात यही है कि हमने चनों को अच्छे से गलाना है। तो कहीं जाइएगा मत, मिलते हैं 8 से 10 मिनट के बाद। 8 से 10 मिनट के बाद मैंने इसका फ्लेम बंद कर दिया और प्रेशर कुकर की जो स्टीम थी वो रिमूव करके तो अभी इसका जो ढक्कन है वो हटा दिया है। तो माशाल्लाह से चने हमारे बहुत ही अच्छे से गल चुके हैं। तो अभी मैं चनों का जो पानी है वो ड्रेन करूँगा। चनों का पानी हमने ज़ाया नहीं करना, अलग बर्तन में निकाल लेंगे। और तो चाय वाली पत्ती की जो गुठली है उसको निकाल के हम साइड पे रख लेंगे। चनों को हमने अच्छे से बॉईल कर लिया, तो पानी इसका मैंने ड्रेन करके तो अलग बर्तन में निकाल लिया है। तो कढ़ाई के अंदर 1 कप डालेंगे कुकिंग ऑयल का। ऑयल को हल्का सा गर्म करेंगे। ऑयल को हमने हल्का सा गर्म कर लिया है। अभी मैं इसके अंदर 1 टीस्पून भर के साबुत ज़ीरा डालूंगा। साबुत ज़ीरे को हल्का सा रोस्ट करेंगे, जस्ट 30 से 40 सेकंड के लिए। साबुत ज़ीरे को हल्का सा हमने कर लिया है रोस्ट। तो अभी मैं इसके अंदर डालूंगा अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट। तो यहाँ पे मैंने 10 से 12 जवे लहसुन के लिए थे, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का था और 5 से 6 अदद मैंने ली थी सब्ज़ मिर्ची। तो इनका मैंने पेस्ट तैयार कर लिया है। तो ये डालेंगे इसके अंदर। अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्च के पेस्ट को हम 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्च के पेस्ट को हल्का सा फ्राई करने के बाद अब मैं इसके अंदर डालूंगा प्याज का पेस्ट। 2 अदद मैंने प्याज लिए थे, जिनका मैंने पेस्ट तैयार कर लिया है। तो ये डालेंगे। प्याज के पेस्ट को भी हम तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे, ताकि प्याज के पेस्ट का जो पानी है वो थोड़ा बहुत खुश्क हो जाए। प्याज के पेस्ट को 3 से 4 मिनट अच्छे से भूनने के बाद अभी मैं इसके अंदर डालूंगा टमाटर का पेस्ट। 2 से 3 अदद मैंने नॉर्मल साइज़ के टमाटर लिए थे, जिनका पेस्ट मैंने तैयार कर लिया। तो इसके अलावा मैंने इसके अंदर पानी नहीं डाला। जो भी पानी थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल किया है, पहले
अदरक लहसुन और सब्ज़ मिर्च के पेस्ट के अंदर थोड़ा सा पानी इस्तेमाल किया था, उसके बाद प्याज के पेस्ट में और उसके बाद टमाटर के पेस्ट में। तो इसके अलावा हमने इसके अंदर पानी नहीं डालना, और पानी की जो ज़रूरत पड़नी है तो वही पानी हम इसके अंदर डालेंगे जो कि हमने चने बॉयल करते वक्त चनों के अंदर डाला था, जो कि हमने चनों को छान के तो अभी साइड पे रख लिया है। तो टमाटर का पेस्ट डालने के साथ ही मैं इसके अंदर स्पाइसेस भी डाल दूँगा और इसको अच्छे से भून लूँगा 3 से 4 मिनट के लिए। स्पाइसेस में मैं इसके अंदर डालूँगा 1 टीस्पून भर के लाल मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून खुश्क कसूरी मेथी। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और मसाले को भी भून लेंगे 3 से 4 मिनट के लिए, और फिर हम इसके अंदर बॉयल किए हुए चने डाल देंगे। तो माशाल्लाह से ये देखिए मसाले का जो कलर है वो कितना शानदार अभी से ही हो चुका है। मसाले को अच्छे से अभी मैंने भून लिया है। तो अब हम इसके अंदर डालेंगे बॉयल किए हुए चने। चने डालने के बाद अच्छे से अभी हम इसको मिक्स कर देंगे और मसाले के साथ चनों को भून लेंगे 4 से 5 मिनट के लिए। चने डालने के बाद अच्छे से मैंने इसको कर लिया है मिक्स। तो अभी इसको मज़ीद भूनेंगे 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि मसाले के साथ चनों की अच्छे से बुनाई हो जाए और जितने भी स्पाइसेस हैं वो चनों के अंदर अच्छे से रस जाएं। चनों को मसाले के अंदर मैंने अच्छे से भून लिया 4 से 5 मिनट के लिए। तो माशाल्लाह से चनों की मसालों के साथ बहुत ही अच्छे से हो चुकी है भुनाई। तो इस टाइम पे आके हम इसके अंदर डालेंगे पानी। तो पानी हम इसके अंदर वही इस्तेमाल करेंगे जो कि हमने चने को बॉयल करके तो ड्रेन करके साइड पे रख लिया था। थोड़ा मिक्स करेंगे। पानी डालने के बाद अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर दिया है। तो इस टाइम पे आके मैं इसके अंदर डालूंगा 1 टीस्पून भर के पिसा हुआ गरम मसाला, हाफ़ टी स्पून डालेंगे हम इसके अंदर पिसी हुई ब्लैक पेपर। थोड़ा मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अभी मैं इसको ऊपर से कवर करूंगा 5 से 7 मिनट के लिए, और इसके नीचे जो फ्लेम है वो कर दूंगा फुल लो दम वाला। ऊपर से इसको कवर करेंगे। रेस्टोरेंट स्टाइल चनों को दम लगाए हुए तकरीबन 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। तो अभी हम इसको चेक करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार और गर्मा गर्म जो चने हैं वो हमारे हो चुके हैं तैयार। माशाल्लाह से बड़ी ही प्यारी खुशबू और कलर भी माशाल्लाह से बहुत ही शानदार आया है। तो आप भी घर पर इसी तरीके से ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इसको चाहे नान के साथ खाएं, चपाती के साथ, या के बॉयल किए हुए चावलों के साथ खाएं, तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मोहम्मद उस्मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।